बिलासपुर तिफरा थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर सब्जी व्यापारी के सदस्य ने गंभीर आरोप लगाया है। व्यापारी सदस्य धीरज कुशवाहा ने अध्यक्ष पर तुगलकी फरमान जारी करने का भी आरोप लगाते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सदस्य का आरोप है कि अध्यक्ष के संरक्षण में व्यापारी राम साहू और उनके बेटों ने पीड़ित व्यापारी धीरज कुशवाहा और उनके बेटों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। इसके अलावा पुलिस ने साठगांठ कर पुलिसिया कार्रवाई को भी अध्यक्ष द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप को थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष मुकेश अधीजा ने सिरे से खारिज करते हुए उल्टा पीड़ित पुलिस और डॉक्टरी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि धीरज कुशवाहा के द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों को मंडी लाकर व्यापारियों से मारपीट करवाया जाता रहा है, यही उसकी प्रवृत्ति है। दरअसल तिफरा सब्जी मंडी के व्यवसायी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 माह पूर्व मंडी के ही व्यवसायी राम कुमार साहू व्यापारिक रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ उनके बेटों से मारपीट किया। सिरगिट्टी थाना में रिपोर्ट लिखवाए जाने पर मंडी के अध्यक्ष द्वारा पुलिस को गुमराह कर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अधीजा अपने पद का दुरुपयोग कर आरोपियों का साथ दे रहे हैं, इसलिए उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सभी तरफ से थक हार कर पीड़ित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। 26/9/2024 को मैं अपने दुकान में व्यवसाय कर रहा था। उतने में राम कुमार साहू और उनके 3 लड़के गोविंद साहू, गौतम साहू और दीपक साहू चारों तरफ से आकर मुझे मारना शुरू कर दिए और मारते मारते मुझे कुर्सी से भी गिरा दिया। उसके बाद जैसा लाठी डंडा रॉड से जैसा मार रहे थे वैसा मार रहे थे। उतने में मेरे पिताजी सामने बैठे हुए थे, वो बीच बचाव के लिए आया तो गोविंद राम साहू ने उन पर रॉड से वार किया। इसके अलावा पंच से वार किया, जिससे मेरे पिताजी लहूलुहान हो गए और मेरे पिताजी वहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी लाठी डंडा और लाते जा रहे थे कि इनका मारो, इनको पैर तोड़ो, और ये उकसा रहे थे। वहाँ पे 2-4 जो थे वो जब बीच बचाव के लिए आए हैं तब वो छोड़े, नहीं तो उन लोग उस दिन जान से मार देते, क्योंकि जान से मारने ही उन लोग आए थे। तो ये झगड़ा क्या पुरानी कोई दुश्मनी थी? पुरानी रंजिश मानते हैं, वो 5 साल से रंजिश रखे हुए हैं व्यापार में, और इसके अलावा मेरे ऊपर गंदे कमेंट्स करते हैं। रोज़ सुबह से उनका वही चलता रहता है दोपहर तक। तो आप लोगों ने इसका क्या शिकायत की है? हाँ, इसका हमने 8 से 10 बार संघ में शिकायत भी की, अध्यक्ष महोदय को लिखित भी दिया है। इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीधा डायरेक्ट उनके साथ मिलके ही हमारे साथ ये सब घटना हुई पुलिस है। का क्या कहना है इसमें? अब पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ नहीं है। हाँ, अभी नहीं हो पाई है इसके साथ। एसपी साहब को हमने आवेदन दे दिया, लेकिन मुलाकात नहीं है। आपका परिचय दें। विकास कुमार कुशवाहा। और ये 26 सितंबर 2024 की घटना है। उस दिन रोजाना की तरह विकास कुमार कुशवाहा और दिनेश प्रसाद कुशवाहा जो हमारे साथ में है, ये अपने दुकान में व्यापार कर रहे थे। तभी अचानक राम कुमार साहू और उसके लड़के गौतम साहू, दीपक साहू और गोविंद साहू, इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के अचानक इन पे जानलेवा हमला कर दिया। उस हमले में इनको बुरी तरीके से पीटा गया, विकास कुशवाहा जी को, और दिनेश कुशवाहा जी के रॉड से हमला किया गया, लोहे की रॉड से, लोहे के पंच से इनके सर पर हमला किया गया, वार किया गया, जिसकी वजह से इनका सर फट गया। उसके बाद इनको जो अस्पताल ले गए तो 8 से 9 टाँके लगे। काफ़ी गंभीर अवस्था थी, 3-4 दिन ये वहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद से आज तक 64 दिन हो गए इनकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। इनकी जो भी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, वो काफ़ी गंभीर हैं, और डॉक्टरों ने अपना जो क्यूरी रिपोर्ट दी है उसमें इनकी चोट को गंभीर प्रकृति का बताया है, और जिसके अभी महीनों तक इलाज चलने की संभावना है। आप लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ है ये? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये घटना हुई, राम कुमार साहू ने जो जानलेवा हमला किया मुकेश अधीजा के सह में, उस घटना के बाद आज 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई धरपकड़ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वो खुलेआम सब्जी मंडी में अपना व्यापार कर रहे हैं, कॉलोनी में आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने भी जो अपना लोगों से, जो हमारे वकील हैं, उनसे हमने संपर्क किया, तो उन्होंने हमें बताया कि जब घटना यदि ग्रीवियस नेचर, इंजरी जो होती है ग्रीवियस नेचर की होती है, तो उसमें धारा 300 आईपीसी की जो 326, 307 जो भी पुलिस का अपना विधान है, उसके तहत वो लोग कार्रवाई करते हैं और तुरंत गिरफ्तारी करते हैं आरोपी की। लेकिन चूंकि 64 दिन बीत चुके हैं और अगले महीने 20 से 22 तारीख के बाद में कोर्ट भी बंद होने वाले हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक
ना ही पीड़ित का बयान लिया गया है, ना ही हमारे किसी गवाह का बयान लिया गया है, ना ही उनके हथियारों की जब्ती की गई है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। उनके साथ घटना हुई थी जी। उस समय टीआई कौन थे? त्रिगटी थाना में श्री विजय चौधरी जी उस समय टीआई थे। तो क्या उनका रवैया कैसा था? हमने उनसे कई बार मुलाकात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमने जांच विवेचना अधिकारी विजय शर्मा जी को सौंप दी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने उनसे कई बार संपर्क किया। उन्होंने बोला कार्रवाई चल रही है, हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन वो आज तक, मैंने बताया 64 दिन हुए, 26 सितंबर से लेकर आज 29 सितंबर 64 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमें तो नहीं दिख रही है। ये क्या चाह रहे हैं तो? हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारी रिपोर्ट पे जो कानून के हिसाब से प्रक्रिया होती हो, जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती हो, केवल आप उसको कीजिए। बस हमें न्याय चाहिए, हम इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। व्यापारी संघ के अध्यक्ष की इसमें क्या भूमिका है? आज देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा चाहते तो ये घटना ही नहीं होती। क्योंकि राम कुमार साहू की जो भी हरकतें थी, उसके लिए हम 8 से 10 बार उनसे निवेदन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने हमारे निवेदन पर कोई गौर नहीं किया, जिसके लिए आज इतनी बड़ी घटना हो गई। फिर उसके बाद हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमारी बात सुनिए, आप आम बैठक कीजिए, उस हमारी हमको बात रखने दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, ना ही हमारी कोई बात सुनी, ना ही आम बैठक में हमको आने का मौका दिया, और एक तरफा निर्णय लेते हुए 5 दिन के लिए हमारी दुकान बंद करवा दी। मतलब ये आपके अध्यक्ष थे, मिली भगत से ही ये सारी? बिल्कुल। अगर ये आप एक बात बताइए, एक सामान्य आदमी को आपने पीट के शारीरिक चोट पहुंचाई है, फिर उसके बाद 5 दिन के लिए उसकी दुकान बंद करवा रहे हो, वो आर्थिक चोट भी पहुंचा रहे हो। अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो वो तो मर जाएगा ना, कहाँ से अपना इलाज करवाएगा, कहाँ से अपने परिवार को चलाएगा? आप शारीरिक के साथ में आर्थिक चोट भी पहुंचाई जा रही है। आपका परिचय दीजिए। मैं अमर कछवाहा, हमारे परिवार के हैं, हमारे तो बड़े भाई हैं धीरज कछवाहा जी, विकास कछवाहा जी और दिनेश कछवाहा। देखिए, सबसे पहली बात तो 25/9/2024 को कछवाहा जी के द्वारा बिलासपुर शहर के कुछ स्थानों के असामाजिक तत्वों को बुलाकर पैसे से उनको हायर करके लाया गया और राम कुमार साहू और उनके पुत्रों के ऊपर में उन्होंने वार किया, पिटाई की, जिसमें उनके कर्मचारी पिंकू पटेल को सिर में चोट लगी और उसके बाद उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया, इलाज कराया गया। तत्पश्चात FIR करवाई गई और 25/9 को धीरू कछवाहा, धीरज कछवाहा और उसके भाई और अन्य 4 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज है। अगले दिन सुबह को विकास कछवाहा और राम कुमार साहू के पुत्र के साथ में किसी प्रकार को वाद विवाद हुआ, जहां मारपीट भी हुई। मारपीट के बीच बचाव में दिनेश कछवाहा जी आते हैं और वो किसी से धक्का खा के नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके ऊपर में किसी ने भी वार नहीं किया, मतलब उनको किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो दुर्घटना थी, उनके सिर पर चोट आई। सिर पर चोट आने के बाद हमारे मंडी के ही व्यापारियों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद में उनके द्वारा राम कुमार साहू और उनके बेटों को थाने में ले जाके कंप्लेन करवाई गई। दोनों पक्षों के खिलाफ में मुचलका धारा संबंधित अपराध कायम हुआ। अगले दिन 27 तारीख को कछवाहा जी के द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों को बुलाकर मारपीट करने किया जाएगा, ऐसा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ। 27 तारीख को TI साहब को हमने फ़ोन करके मंडी में बुलवाया। मंडी में बल आया, दोनों पक्षों को थाने में लेके जाया गया और आमने सामने बैठाल के पूछा गया कि आप आखिर चाहते क्या। तब दोनों पक्षों ने थाने में व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के सामने समझौता किया और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होगी, इसका वादा भी किया। उसके बाद में थाने में उनसे बॉन्ड भी भरवाया गया। पुलिस की कार्यवाही होती है ताकि दोनों कभी भविष्य में लड़ाई झगड़ा न कर सके। ये निराधार है और मेरे को इस बात की कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि सब भाई अपना अपना अलग अलग व्यापार करते हैं। किसने कब कहाँ क्या खरीदा क्या बेचा, मेरे को जानकारी नहीं है। मेरा सब बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।